बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब को अदालत से बरा रिलीफ और शाह महमूद कुरैशी अब दीदा हो गए, जबकि दूसरी जानब हाफिज साद हुसैन रिजवी के अलावा सबकी मजम्मत। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और लोगों का ख्याल यही है कि साइफर केस का फैसला बहुत जल्द आ सकता है और शायद इमरान खान साहब को सज़ा भी हो जाए। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दी हुई थी कि साइफर केस के ट्रायल को रोका जाए। तो नाजरीन कराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए साइफर केस के ट्रायल को 11 जनवरी तक रोक दिया है। यानी कि नाजरीन कराम, एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है और इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा फैसला आया है। अब देखना यह है कि इसके बाद साइफर केस के हवाले से क्या अपडेट सामने आती है। जबकि दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से यह खबर सामने आई है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 से 11 केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि नाजरीन कराम, हालात बता रहे हैं कि फैसला हो गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जल्दी रिहा नहीं किया जाएगा। तो नाजरीन कराम, आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि मैं कुरान पाक पर हल्फ देने को तैयार हूँ कि मैं 9 मई को पंजाब में नहीं था। और नाजरीन कराम, सहाफ़ी ये भी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीबन अबदीदा हो गए थे। तो नाजरीन कराम, हालात बता रहे हैं कि शायद इंतखाबात से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा न किया जाए। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, जो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया है, तो यह फैसला नून लीग को हजम नहीं हो रहा। तो इसी हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान सामने आया है। नाजरीन कराम, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करके PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया है, तो ये इलेक्शन कमीशन पर हमला है। तो शहबाज शरीफ साहब, आपका दावा यह है कि PTI और इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम में मकबूल नहीं है और पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को वोट देगी और आपकी हुकूमत आएगी। तो फिर शहबाज शरीफ साहब, आप लोगों ने रोना धोना क्यों शुरू कर दिया है कि PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों दिया जा रहा है। नाजरीन कराम, अगर एक बड़ी सियासी जमात इंतखाबात में नहीं होगी तो ऐसे इंतखाबात को कौन तस्लीम करेगा और ऐसे इंतखाबात का मजाक बन जाएगा। नाजरीन कराम, इसी हवाले से आज मरियम नवाज साहिबा का भी एक बयान सामने आया है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि एक तरफ इमरान खान साहब इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और दूसरी जानब इमरान खान साहब अपनी जमात में भी किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये कैसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे कि ना किसी ने वोट डाला और ना ही कोई इलेक्शन कमिश्नर था। तो मरियम नवाज साहिबा, जो नून लीग के इंतखाबात हुए थे वहाँ पर किसने वोट डाले थे? आप लोग भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और इसी तरह PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। नाजरीन कराम, चाहे PTI हो या नून लीग हो, तमाम सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से ड्रामा ही करती हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन को PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मसला है तो फिर नून लीग और दीगर जमातों से भी सवाल क्यों नहीं किया जाता। इसी हवाले से आज जहांगीर तरीन का भी एक बयान सामने आया है। जहांगीर तरीन साहब अपने बयान में फरमा रहे थे कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करके PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान दिया है, ये अवामी मंगू के खिलाफ है। तो जहांगीर तरीन साहब, आपका तो दावा यह है कि आप लोगों ने PTI को ख़त्म कर दिया है, तो फिर आप लोग डरे हुए क्यों हैं कि PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया है। नाजरीन कराम, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी काबिल तारीफ़ हैं। नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने इस हवाले से कोई इतराज़ नहीं किया और ना ही कोई बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करके पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों वापस दिया है। यानी कि नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी इस बात के कायल हैं
کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے اور جس کو بھی پاکستان کے عوام ووٹ دے اسی کو حکومت بنانی چاہیے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان میدان میں مقابلہ کرنے کو پسند کرتی ہے، ایسا نہیں چاہتی کہ مخالفین کو بین کر دیا جائے تاکہ ان کے لیے میدان کھلا چھوڑا جائے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔